हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शिका की दुनिया में आपका स्वागत है। तो फाइनली दोपहर के बजने वाले थे 12 और सब लोग राह देख रहे थे कि दोपहर के 12:05 हो जाए, क्योंकि जो भी बुजुर्ग लोग हैं तो सब बोल रहे थे कि 12:05 होने के बाद हल्दी लगेंगी। तो यस, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं शादी के दूसरे दिन और नहला के भी देते हैं। तो ये रहे, सब जन वेट कर रहे हैं कि 12 कब बजेंगे। तो सब बाहर बैठे थे, कोई कोई अंदर। ये रहा उसका कुछ जो भी उसको गिफ्ट मिला था, तो कुछ डिम्पल का गिफ्ट था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर क्या क्या चल रहा है करके। तो चलिए मेरे साथ। तो बाहर तो पूरा सन्नाटा है गैस, नहीं है अभी भी लोग हैं। ये फाइनली फॉग मशीन भी आ गई है, तो इसका भी सेटअप लग गया था, फॉग मशीन लग गई थी और सब जन राह देख रहे थे 12 बजने की। फोटोग्राफर भी एज यूजुअल रेडी था। और यस, यहाँ पे डीजे का भी सेटअप लग चुका था, डीजे भी रेडी था बजने के लिए। और यहाँ पे उनका पीड़ा वीड़ा भी रख के रेडी था। और ये रहा डिम्पल का प्रेजेंट, बारिश की वजह से वो ढक के था। और फाइनली 12:05 वगैरह हो गए शायद से, लेकिन शायद से मुझे ऐसा लगता है कि 12:30 ही बज चुके थे चलो चलो करके। तो ये इस वहीनी और दीदी थाल लेके चले थे आरती के, और दादा डिम्पल को उठाते। पता नहीं गाइस इसको क्या क्या सूझा था, इसने क्या दुल्हन की नज़र क्या उतारी, बीबी को क्या उठाया, गोदी में लेके जा रहा आपने। हमारे तो हस्बैंड ने ऐसा नहीं किया बाबा, पता नहीं, मेरे भाई ने तो किया, लेकिन जो दुल्हन है उसके भाई ने नहीं किया। दुल्हन का भाई मेरा पति है और मेरा भाई मेरे मेरे पति की बहन है। तो यस, तो ऐसा हमारा रिलेशनशिप है। और फाइनली इन लोग बैठ रहे पीड़ा पे। और ये जो पीड़ा है आजकल थोड़ा चौड़ा तो भी रहता है, हमारे टाइम तो गाइज इतना सा छोटा सा रहता था कि यानी उसमें तो प्रॉपर तरीके से बम भी नहीं रख सकते थे, तो इस टाइप का था। तो यस, तो यस हमारे टाइम वैसा होता था। और ये रहा इन दोनों का गाढ़ जोड़ा बांध रहे थे। इसको गाढ़ जोड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, जिससे दुल्हन का पल्लू और दादा का दुपट्टा इसको ऐसे जोड़ के गाढ़ बांधते, तो उसको गाढ़ जोड़ा बोलते हैं। फाइनली ये दोनों एक दूसरे को हल्दी लगा रहे थे। दादा तो इतने प्यार से लगा रहा था गाइस, आप खुद ही देख लीजिए कितने प्यार से वो उसको लगा रहा था। पूरा उसने प्रॉपर तरीके से हल्दी लगाई गाइस उसने। और वो मेरी ननद भाई, उसने तो ऐसी हल्दी लगाई कि बस पूछो मत। मैं बोली देखो सीखो कुछ, मेरे भाई से सीखो कि कैसे उसने हल्दी लगाया। तो हंस रही थी वो देख ही रहे आपकी क्या मस्त हल्दी लगा रहा है ये जैसे कि इसको एकदम क्या बोलते एकदम वो नहीं बोलते कि काम दिया होगा, या किसी ने उसको उसके ऊपर काम सौंपा होगा, तो उस तरीके से उसको हल्दी लगा रहा था। लेकिन बड़े अच्छे से हल्दी लगा रहा था वो। और यहाँ पे फाइनली वो फॉग मशीन भी चालू हो रही थी, और यहाँ पे बड़ी मम्मी उन दोनों को हल्दी लगा रही थी। और ये ऐसे मशीन भी चालू हो गई। और पहले तो ये मशीन में तो पहले बच्चे ही दौड़ते हैं गाइस। तो ये इस बच्चे भी कूदने लगे, मशीन जैसी चालू हुई नहीं हुई। तो आप देख रहे हैं कि ये सब आजकल तो इसका तो बहुत ट्रेंड है, नागपुर में बहुत चल रही है मशीन। ये मेरे घर पे भी थी, ससुराल में भी थी, और ये मेरे मायके में भी है, दोनों तरफ थी। और यहाँ पे फाइनली नाच, हाँ, तो यहाँ पे इन दोनों को नहला रहे थे, जैसे कुछ पता नहीं क्या। हाँ, एक दूसरे के नारियल खा के एक दूसरे के मुंह पे थूकते हैं, ऐसा कुछ रस्म रहता है गाइस। आपकी यहाँ होता है नहीं होता है नहीं पता, वो तो मैंने शूट नहीं की हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया था इसीलिए। और वीडियोग्राफर बोल रहा था वैनी को कि स्लो मोशन में ऐसा थोड़ा सा पानी डालो ऊपर से, तो मैं स्लो मोशन लेता, तो उस टाइप का ये वीडियो चल रहा था और ये वीडियो भी बन गया था। तो यस, हमारे यहाँ वैसी रस्म होती है, नारियल खा के एक दूसरे के ऊपर थूको गाइस। तो बस आपके यहाँ होता है क्या वो पता नहीं थूकने वाला, लेकिन हमारे यहाँ होता है थूकने वाला, तो बड़ा मज़ा भी आता है। किसी किसी को गंदा भी लगता है, जो खुद रहती होंगी तो उसे थोड़ा सा लगता होगा, अभी पता नहीं, उसकी फीलिंग हो जाने गाइस। हमारे टाइम तो, मेरे टाइम तो ऐसा नहीं था, मैंने तो शायद से पूरा पदर से ढक ली थी, यानी साड़ी के पल्लू से तो पूरा ढक ली थी। और यहाँ पे दोनों भी डांस कर रहे, दूल्हा दुल्हन, मेरा भाई और मेरी ननद दोनों डांस कर रहे मस्त मज़े लेके। तो ये बाकी सब जन इनके साथ डांस कर रहे थे, घर के सभी लोग। और आप देख ही रहे जैसे कि फॉग पूरा जमा हो गया था, पूरा इधर उधर उधर। और वहीनी तो पानी डाले ही जा रही मेरी भाभी को हमारे यहाँ वहीनी बोलते हैं। तो यस, मैं आपको बता रही। और अश्विनी ताई भी बड़े मस्त नाच रही।
और वो छोटी बच्ची नहीं, पता नहीं क्यों ऐसे रिएक्शन दे के पीछे से देख रही। आप देख ही सक रहे, वो जो पीछे छोटी बच्ची दिख रही है ना गाइज, मैं उसकी बात बताती। वो पता है बकेट लेके आई थी वो फॉक पकड़ने के लिए, पता नहीं उसको क्या सूझा, क्या इतना सूझा, तो फॉक पकड़ने के लिए बकेट लेके आई थी। मेरे पास मोबाइल नहीं था इसलिए मैं शूट नहीं कर सकी। मुझे तो उसको देख, मैं आपको छोटी बच्ची के बारे में बता रही थी कि जो छोटी बच्ची अपना बकेट लेके दौड़ यानी भाग रही थी वो फॉक के पीछे 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 पीछे। तो यस, पता नहीं गाइज उसका क्या ही दिमाग चल रहा था, और वो फॉक जमा करके कहाँ लेके जाने वाली थी, आई डोंट नो, पता नहीं उसका वही जाने। और ये यहाँ पे दूल्हा दुल्हन तो मस्त नाच रहे थे। और फाइनली डांस वांस सब ख़त्म हो जाता है, यानी ज़्यादा तो क्योंकि टायर्ड हो गए थे तो ज़्यादा देर तक तो हम लोग भी डांस नहीं किए, और धूप भी बड़ी थी, आज के दिन तो बहुत ज़्यादा धूप थी। तो यस, तो फिर मिलते हैं रिसेप्शन वाले। तो यस, फाइनली दादा आ गया था घर पे खुद रेडी होने। डिम्पल तो रेडी हो चुकी थी, तो दादा को भी बुला लिए थे। और ये हमारा मेकअप आर्टिस्ट एज यूजुअल अतुल जाजुर्ले दादा का मेकअप कर रहा था, और डिम्पल का भी किया था उसने। पहले तो डिम्पल का हुआ था, फिर दादा का, फिर दादा के बाद में आती मेरी बारी, और वो डिम्पल की मांग भर रहा है। और वो भी इतने क्या बोलते, इतना मन लगा के उसकी मांग भर रहा है कि पूछो मत। तो ये ऐसा लगता है कि यानी उसको ऐसे कोई काम ही सौंपा होगा, तो उस टाइप का वो मांग भर रहा था उसकी। और हल्दी भी वैसे ही लगा रहा था गाइस। और ये फाइनली इसने मुझे रेडी किया था। बाद में दादा और डिम्पल रेडी होने के बाद मेरी बारी थी रेडी होने की, लेकिन हम लोग साथ में रील भी बना रहे थे रेडी होते होते, तैयार होते होते। और यस, मैं रेडी हो चुकी थी, और नीतीश को आने में टाइम था तो मैं अपना रील्स भी बना रही थी। और फाइनली मैं दादा के यहाँ आ गई थी। तो आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे यानी सब ऐसे इस तरह का तामझाम था, सब रिसेप्शन का इस तरह से सब डेकोरेशन वगैरह। तो ये सब ऐसे थे, पूरा गेस्ट वेस्ट भी पूरे तो नहीं आए थे, लेकिन ये जो फ़िलहाल तो सब घर के ही गेस्ट थे, बाहर के तो आने के थे गाइस, आप देख ही रहे, यानी बहुत कम गेस्ट थे, आने के ही थे। तो ये सभी लोग आए थे, लेकिन दादा ने यहाँ पे यानी पूरा खाने का भी लग गया था, जो भी खाने का था। और फाइनली इनकी एंट्री जो कराई थी, गेस्ट तो आने के, गेस्ट क्या मेरे घर के लोग आने के थे गाइस, क्या बोलते मेरे ससुराल वाले आने की थे रिसेप्शन में। वो थोड़ा लेट पहुँचे, जब इनकी एंट्री वेंट्री सब हो गई उसके बाद वो उन लोग पहुँचे, उनको भी थोड़ा सा लेट हो गया था आने में। तो ये थी इन लोगों की एंट्री। और डिम्पल भी बड़ी खूबसूरत लग रही थी, वो तो हर एक फंक्शन में अच्छी लग रही थी गाइस, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और मेरे घर के लोग पता नहीं क्यों लेट हो गए थे, तो नहीं पता, मुझे लगता है हाँ अथर्व की तबीयत ख़राब हो गई थी, हाँ इसीलिए। यस, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी गाइस अथर्व की, इसलिए सब लोग लेट हो गए थे, क्योंकि प्रगति ताई को भी उसको शायद हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था, तो इसीलिए उसने भी रात को जम के खाया होगा, और दिन में तो पूरा उसका चलते ही रहता, उल्टी वोमिटिंग वही चलते रहता है गाइस उसका। तो ये इन लोग फाइनली क्या फोड़ रहे, इसको क्या बोलते मुझे नहीं पता है। मुझे एक पता है वो कोल्ड स्पैरो रहता है, और ये हाथ में फोड़ते, इसको क्या रहता पता नहीं। इन लोगों का था कुछ गन वन का प्लानिंग था, इनको मिली नहीं पता। तो इस तरह का इनका था। दादा का तो जल्दी बुझ गया, बाद में डिम्पल का बुझा। और ये रही गाइस, मैं कैसी नाचती हूँ तो मुझे ही नहीं पता। बस डीजे अगर चालू हो गया तो मेरे ही समझ में नहीं आता गाइस कि मैं कैसी नाच रही हूँ। तो तो फाइनली ये हम लोगों का डांस है। मेरे ससुराल वाले आ गए थे और मैं डांस कर रही थी अपनी भांजियों के साथ। ये मेरी भांजिया है जो कि मेरी ननद की लड़कियाँ है। तो ये उन लोग भी बम खूब नाचे और मैं भी खूब नाची। हालांकि भाई के यहाँ का रिसेप्शन था, लेकिन हम ही लोग डांस कर रहे थे। वहाँ के भी थे, वहाँ के तो फिर बाद में ही शायद से, लेकिन स्टार्टिंग शायद उन्होंने की और फिर बीच में रुक गए, फिर बीच में हमने स्टार्ट किए और एंड भी हम ही लोग किए गाइस। तो ये था हमारा डांस। और यहाँ पे तो सॉन्ग तो पता नहीं गाइस कि कौन से सॉन्ग पे हम डांस कर रहे। हाँ, ये शायद से वो था दिल लगी। हाँ, एक मुंडा पंजाबी उदने शराबी
लव यू दिल लगी कुड़ी है, दिल लगी, हाँ यही सॉन्ग था, सही पकड़े। तो ये एक तो मुझे गाने का लिरिक्स नहीं पता रहता गाइस, मैं कैसे तैसे तो डांस कर लेती हूँ, कैसे तैसे नहीं, अच्छा ही करती हूँ। तो यस, डांस तो कर लेती हूँ लेकिन मुझे उसका लिरिक्स नहीं पता रहता गाइस, इसलिए कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता, मेरा एक्शन कहीं और जाता और गाना कहीं और जाता। तो किसी को लगता नहीं होगा लेकिन मुझे लगता है वो। और ये पता नहीं गाइस इसने कौन सा गाना चला दिए थे तो हम लोग परेशान है, भगवान क्या चला दिए करके। तो ऐसे करके मैं डांस, बस हमारे डीजे वाले तो बस कुछ भी गाना चला देते हैं, बस नाचते बैठो। हम हैं भाई, हम तो किसी पे भी नाच लेते हैं। और खुद देखो उधर हिल रहा है। और ये है मेरी ननद जो आ गई थी डांस करने, ये भी बड़ा अच्छा डांस करती है। और फाइनली मेरे से तो साड़ी वाड़ी तो संभली जा नहीं रही थी, क्योंकि यस गाइस कौन आजकल कोई साड़ी नहीं पहनता, और साड़ी पहन के डांस करो ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने लिया साड़ी का पल्लू और जो बांधा कमर में, तो बस, और जो लगी डांस करने, तो बस डांस ही करी गाइस लास्ट तक। जैसे कि काम वाली बाई हो। और ये मेरे नंद के साथ तो मैं बड़े ठुमके उमके लगा रही थी और बड़ा डांस कर रही थी। लास्ट तक तो मैं ही डांस की। और ये कौन सा था नहीं पता। और शायद से हाँ ये सॉन्ग, प्यार करेगी हाँ जी मेरे साथ चलेगी ना जी। तो ये सॉन्ग तो मैं तो नीतीश की तरफ देख के खूब डांस किया गाइज मैंने इस सॉन्ग पे। तो उसको भी शर्म आ गई थी, वो भी शर्म से पानी हो गया था। पानी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ उसको तो शर्म आ ही रही थी एज यूजुअल। वो बोल रहा होगा खुद के मन में कि ये क्या कर रही है इतनी पब्लिक के सामने, ये क्या कर रही। लेकिन हो गया गाइज, वो नहीं नाचता तो मैं भी नहीं डांस करूँ क्या, तो मैं तो डांस करूँगी भाई। तो आप देख ही रहे, देखो कैसे सब पब्लिक देख रहे थे गाय, और सब जन जो भी बाहर जाने वाले थे वो लौट के आके देख रहे थे, और जो जाने वाले थे वो रुक गए थे कि नहीं भाई डांस देख के ही जाएंगे। और सब देख के एंजॉय भी कर रहे थे। तो यस, तो मैं तो नीतीश को बोल रही थी हम तुझको डोली में बिठा के ले जाएंगे, हालांकि लेके आ गए, मैं आ गई गाइस उसके घर, वो नहीं, मैं उसको नहीं लेके गई, वो मुझे लेके आ गया। तो ये थोड़ा सा उसका उल्टा पुल्टा हो गया। तो इस तरह का था मैं मेरा डांस, इसका तो मैं अलग से वीडियो डालूंगी। तो गाइज ये तो था मेरा डांस। बस अगर डीजे बज जा तो पता नहीं गाइज, मेरा तो ऐसे ही डांस रहता है, नाचो भाई कैसे भी नाचो। तो पता भी नहीं रहता कि मैं क्या ही डांस कर रही, जब खुद का वीडियो देखूँ तब पता चलता कि हे भगवान मैं कैसे डांस कर रही थी। तो ये यहाँ पे भी हम लोग जम के नाच रहे थे। यहाँ पे मेरी ननद और यहाँ पे मेरी भांजिया थी जो खूब डांस कर रही थी। हम लोगों ने माहौल बना दिया था गाइज। उन लोगों का भी था, लेकिन पता नहीं वो बीच में गायब हो गई थी, कहाँ गई थी, यानी कुछ खाना वाना खा रही होंगी। तो ये इस तरह का हमारा डांस था। खूब डांस किए, खूब एंजॉय किए, मस्ती किए। डिम्पल की शादी तो मेरे लिए ड्रीम थी, यानी मेरा सपना ही था मानो गाइस, जो पूरा हुआ। तो यस,
पता नहीं ये कौन सा गाना है क्या है, तो जो भी चलाया हम उसके ऊपर डांस कर रहे थे। हाँ, ये गरबा चला दिया था गाइस। हालांकि हम लोग महाराष्ट्र हैं और महाराष्ट्र में ऐसा कहीं भी नहीं होगा कि ऐसी कौन सी भी शादी नहीं होगी गाइस, या कौन सा भी यानी फंक्शन बोलो या कौन सा भी प्रोग्राम बोलो, ऐसा कौन सा भी प्रोग्राम नहीं होगा या ऐसी कौन सी भी शादी नहीं होगी, रिसेप्शन बोलो, जहाँ पे गरबा नहीं बजा होगा, गरबा डांस नहीं हुआ होगा। हर एक शादी में, हर एक प्रोग्राम में गरबा बजना ही बजना है और गरबा खेलना ही खेलना है सब लोगों ने, क्योंकि बजाते ही है तो बाबा खेलना तो पड़ेगा ही ना, नाचना तो पड़ेगा ही। तो ये है तो क्या बोलते, गरबा तो है गुजराती वालों का, लेकिन क्या बोलते महाराष्ट्र में तो शादी ब्याह में बस गरबा चलते ही रहता है गाइस। और आप थोड़ा सा आपको कुछ आवाज़ आ रही होंगी, जैसे कि पूरा आंधी तूफान आया है, बादल भी पूरा कड़कड़ कड़कड़, बिजली कड़कड़ 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 कर रही गाइस। तो यस, आपको थोड़ा सा पता नहीं एडिटिंग में आएगा, मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो पता नहीं आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ बड़ा तूफान आया है। यस, बिजली भी कड़कड़ कड़कड़ कर रही है। तो ये रहा गाइज हमारा गरबा डांस। गुज्जू बन गए थे गाइज हम लोग तो क्या कर रहे हाँ, गाना चला दिए तो हम भी गुज्जू बन गए, तो क्या हुआ। तो मेरी ननद और मैं मस्त गरबा खेल रहे थे एक दूसरे के साथ। और हमारे थोड़ा सा पीछे अगर देखेंगे तो अभी आए थे जो दादा के साइड के लोग थे, यानी दादा की सिस्टर विस्टर, मैं भी हूँ, लेकिन जो उसके कज़न वज़न है तो वो सब लोग उस साइड यानी वो आए थे अभी डांस वांस करने। तो हमारा तो फाइनली अभी ये तो सब हो ही गया था, लास्ट में था। तो यस गाइस, तो यहाँ पे सब हम लोगों ने खाना वाना खाए और हमारे घर पे आ गए। घर पे नहीं, यानी खाना वाना खाने चले गए थे। तो यहाँ पे आई थी मैं कूलर की हवा लेने, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाच के डांस करके तो मेरा पूरा पसीने से हालत बेहाल हो गया था, पूरा लथपथ हो गई थी मैं पसीने से। तो यहाँ पे हनी कैंडी एंजॉय कर रहे थे। ये शायद से झिंगाट गाना था और हनी देखो गाइस चेयर पे बैठे बैठे नाच रहा है, और मेरी बेटी देखो और उनके साथ में। तो ये हम तीनों माँ बेटे बढ़िया से मस्त डांस कर रहे थे। हनी को रहता है गाइज, वो अपना जैसे कम बोलते हैं ना कि उसका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए इस टाइप का, जैसे एक खुद का जो क्या बोलूँ मैं उसको नहीं पता, जैसे कि उसको लगता है कि मैं किसी से कम ना दिखूँ। हाँ, किसी से कम ना दिखूँ, वो कैसा भी डांस करे, उसको रहता है कि मैं डांस कर रहा या इन लोगों से अच्छा कर रहा। तो वो कैसा भी वो चेयर पे बैठे बैठे ऐसे डुलेगा हिलेगा, लेकिन कुछ न कुछ करेगा, अपनी कमीपना तो नहीं दिखाएगा। तो ये उसका रहता है ऐसा। और ये मेरी कैंडी, तो कैंडी भी डांस कर रही थी मम्मा के साथ। तो ये इसका पर्स वर्स, ये जो ड्रेस है गाइज रिसेप्शन वाला, ये रिसेप्शन वाला ड्रेस है गाइज इसका। तो ये इसके हाँ, ये तो कब ली थी मैं, हाँ दादा की हल्दी के दिन लेने गई थी, मैं तो बताई थी आपको। और यहाँ पे डीजे वाले पे पता नहीं मैं क्या बोल रही थी, डीजे वाले को चिल्ला रही थी बड़े ज़ोरों से गाइस। ऐसा लगता है कि मैं नशा वशा करके तो नहीं डांस कर रही पूरा टुल्लू होके तो डांस नहीं कर रही थी। अभी तो मुझे खुद का ऐसा लगता है कि मैं यानी पीके वीके डांस कर रही होंगी, इस टाइप का डांस करती हूँ करके। काम वाली बाई बन गई थी गाइज मैं, इतना अच्छा मेकअप करके, इतनी अच्छी साड़ी पहन के। और ये था एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, मैं निकला गड लेके, पता नहीं गाइस क्या है, ऐसा ही कुछ है, आप समझ जाइए। आपको पता है मुझे लिरिक्स बिल्कुल भी नहीं आती, जितनी भी आती तो मैं आपको समझा देती कि मुझे इतनी आती, बाकी का आगे का आप लोग गेस कीजिए। यस। तो ये इस पीछे भी बढ़िया डांस हो रहा है सबका, फैमिली वालों का। तो यस गाइस, तो फाइनली डांस वांस करके तो हो गया। अभी हम इसके बाद तो खाना वाना खाएंगे, और ये इस खाना खाने के बाद घर जाएंगे। तो ये चलते फिर।
खाना खाने। और गाइस फाइनली मेरा खाना वाना हो गया था और मैं फाइनली घर पे आ चुकी थी। घर पे आने के बाद गाइस देखो मेरी कैंडी गाना भी गा रही और डांस भी कर रही गाइस। इसका अभी स्टार्ट हो गया था, हम लोगों का फिनिश हो गया था और इसका अभी स्टार्ट हो गया था। आप तो देख ही रहे इसको, देखिए। तो ये गाइस ये था मेरे दादा के नानोरा वाला व्लॉग और रिसेप्शन वाला व्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।